हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम नेविगेशन के बारे में बात करेंगे। मींस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको टैब्स में यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इसको वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसको फुल विड्थ यूज़ कर सकते हैं। मींस अगर हम इस एक पेज की फुल विड्थ को कवर करना चाहते हैं नेविगेशन के साथ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम इसके साथ ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, जो ड्रॉप डाउन हमने पिछले ट्यूटोरियल में यूज़ किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ULI मैं 5 लिस्ट आइटम्स बना लेता हूँ। आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट अस। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखें ये सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हम इसको नेविगेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो बूटस्ट्रैप में नेविगेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल क्लासेस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नैव। अब मैं नैव को लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये क्या होगा, ये वर्टिकल नैव में हो जाएगा। मींस ये डिफ़ॉल्ट, अगर आप खाली नैव यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल ऑर्डर में आएगा, तो ये ऐसे दिखेगा, होवर ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ, मैं इसको टैब्स में यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं लिखूंगा एक और क्लास nav हाइफन टैब्स। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये टैब्स में आ गया। मीन्स ये एक नेविगेशन बन गई सिर्फ दो क्लासेस को यूज़ करके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट आइटम पे एक क्लास बना देता हूँ एक्टिव के, जिससे मेरे को पता लग जाए ये हम कौन से पेज पे हैं। तो आप देखेंगे ये एक्टिव हो गया क्योंकि हमने होम पे एक्टिव क्लास लगाई थी। तो इस तरह से हमने ये सिंपल एक टैब्स नैव बनाई। तो फ्रेंड्स, अब मैं नैव की दूसरी टाइप की बात करता हूँ। तो मैं एक और लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ और मैं 5 लिस्ट आइटम्स ही रखता हूँ और मैं सेम ही लिखता हूँ होम, अबाउट, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट अस। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सिंपल नैव बन गई। अब मैं इसी तरह से इसको फिर क्लास दूंगा नैव। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये वर्टिकल नैव बन गई जो बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। तो उसके बाद मैं क्लास देता हूँ nav हाइफन पिल्स। अभी मैं पिल्स करूँगा तो आप देखेंगे क्या होगा, ये पिल्स में आ जाएगी। मींस ये एक बॉक्स में आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैं किसी के साथ एक्टिव क्लास देता हूँ, अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये एक्टिव आइटम आ गई। मींस टैब की ये एक्टिव आइटम थी, ये टैब्स में थी क्योंकि हमने यहाँ पे नैव के साथ टैब्स क्लास को यूज़ किया था। और इसी तरह से यहाँ पे हमने पिल्स को यूज़ किया तो ये पिल्स की शेप में आ गई। तो फ्रेंड्स, थर्ड टाइप की हम बात करते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ या मैं दोबारा से ही बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं 5 लिस्ट आइटम्स फिर से बनाता हूँ। होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट अस। मीन्स 5 लिस्ट आइटम्स हमने फिर से बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरी टाइप इसकी यूज़ करेंगे फुल विड्थ। मीन्स अगर हम इसको फुल विड्थ यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स मुझे नहीं पता कि स्क्रीन का साइज़ चाहे 1400 पिक्सल्स है या 1500 पिक्सल है या 1200 पिक्सल्स है। तो मीन्स ये फुल विड्थ को कवर करे। मैं चाहता हूँ कि ये फुल विड्थ को कवर करे। तो मैं क्या करता हूँ, div क्लास सॉरी यूएल क्लास इक्वल टू nav pills। फ्रेंड्स, ये जो क्लास अब हम करेंगे nav जस्टिफाइड, ये आप पिल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और टैब्स के साथ। मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे इसने फुल विड्थ को कवर कर लिया। जितने भी जो कंटेनर की विड्थ थी इसने पूरा उसको कवर कर लिया। अब मैं इसी तरह इसके साथ अगर एक क्लास देता हूँ एक्टिव, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट, मींस इसको इसने कवर कर लिया। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पिल्स की जगह टैब्स कर लेता हूँ तो आप देखेंगे क्या होगा, तो ये टैब्स में आएगी और इसने फुल विड्थ को कवर कर लिया। मींस अगर हम अपने डिज़ाइन में चाहते हैं कि ये फुल विड्थ को कवर करे हमारा मेन्यू, तो हम
नैव जस्टिफाइड क्लास यूज करेंगे, चाहे हम इसको पिल्स के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे हम इसको टैब्स के साथ यूज कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेविगेशन टाइप बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिंग ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर दिखना शुरू हो जाए। तो मैं इनलाइन CSS ही लिख देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल्स में मार्जिन दे देता हूँ बॉटम पे। मीन्स मैं सभी के साथ ये क्लास स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि ये हमारे को थोड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने टैब्स यूज़ की थी, तो ये टैब्स हैं। उसके बाद हमने यूज़ की थी नैव पिल्स, तो ये पिल्स। उसके बाद हमने पिल्स के साथ यूज़ की थी जस्टिफाइड, मीन्स फुल विड्थ हम कवर करना चाहते हैं नेविगेशन के साथ, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने यूज़ की थी टैब्स, वो भी जस्टिफाइड क्योंकि हम फुल विड्थ को कवर करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं अगली तरह की नैव की। तो मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ फिर से, और मैं सेम मेन्यू आइटम्स यहाँ पे लिखता हूँ, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट अस। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हम फिर से इसी को क्लास देंगे। सबसे पहले नैव, ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल नैव बन जाएगी। इसके बाद अब हम एक और इसको क्लास देंगे, हम चाहे नैव टैब दे सकते हैं या टैब नैव पिल्स भी दे सकते हैं। तो आप देखेंगे अब ये आ गया मीन्स टैब्स में। अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास यूज करेंगे, नैव स्टैक। स्टैक में क्या होगा, ये वर्टिकल में आ जाएगा। और इसी तरह से एक्टिव क्लास दे देता हूँ मैं इसको, तो आप देखेंगे ये एक्टिव हो गया। मीन्स इस तरह से ये मीन्स वर्टिकल में आ गया। मीन्स ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, आपने कई ई कॉमर्स साइट्स पे देखा होगा, ये लेफ्ट साइड पे एक नेविगेशन बना होता है, जैसे प्रोडक्ट की लिस्ट दी होती हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं, तो हम उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको पिल्स के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं टैब्स की जगह यहाँ पे पिल्स लिख दूंगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से इसको मार्जिन दे देता हूँ ताकि हमारे को क्लियरली ये नज़र आना शुरू हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे हमने पिल्स लिखा तो ये पिल्स की फॉर्म में आ गया, जैसे हमने टैब लिखा तो ये फर्स्ट टैब बन गई, और बाकी ये स्टैक मीन्स वर्टिकल में आ गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ड्रॉप डाउन को, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था, वो नैव के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको मैं ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा मेन्यू आइटम्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे को ईजिली समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं जो ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूँ वो लगाना चाहता हूँ सर्विसेज पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके साथ में एक स्पैन क्लास ऐड कर देता हूँ, कैरेट। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक डाउन एरो आ जाएगा जिससे पता लग जाएगा ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मीन्स हमने इस पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाया है। तो मैं ड्रॉप डाउन जो है वो लगाऊंगा सर्विसेज पे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ इस सेक्शन को, इस लिस्ट आइटम को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था, अगर आपने मेरा पिछले ट्यूटोरियल देखा होगा तो हम वही क्लासेस को इस पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हम लिस्ट आइटम को ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो मैं लिस्ट मीन्स li को क्लास दूंगा इक्वल टू ड्रॉप डाउन, और उसी तरह से मैं एंकर टैब को क्लास दूंगा। मीन्स ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी किया था, अगर आप इसको मीन्स ब्रीफली पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं एंकर टैग को क्लास दूंगा ड्रॉप डाउन टॉगल, और यहाँ पे मैं एक HTML5 और बूटस्ट्रैप एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसका नाम है डाटा टॉगल। मीन्स आप किसको टॉगल करना चाहते हैं, तो मैं ड्रॉप डाउन को टॉगल करना चाहता हूँ। तो ये अभी तो हमने लिस्ट आइटम को जो है क्लासेस दे दी ड्रॉप डाउन, और एंकर टैग को क्लास दे दी ड्रॉप डाउन टॉगल, और एट्रीब्यूट दे दिया डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम इस लिस्ट आइटम के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, तो मैं जस्ट बिफोर क्लोजिंग li टैग यहाँ पे एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा जो कि इसके नीचे शो होगी, इसको क्लिक करने पे। मैं ऐसा करता हूँ, दो लिस्ट आइटम बना लेता हूँ। मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आप कितनी लिस्ट आइटम्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब डिज़ाइनिंग, मीन्स अपनी सर्विसेज के बारे में, और यहाँ पे
वेब डेवलपमेंट। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये ऐसा दिख रहा है, मीन्स अभी प्रॉपर ड्रॉप डाउन ये नहीं बना। तो इसको ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट को क्लास देंगे जो कि है ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया ये एक प्रॉपरली ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज बना सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हम सर्विसेज पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहते थे। सबसे पहले तो हमने स्पैन क्लास यूज़ की कैरेट, जिससे कि यहाँ पे ये एक आइकन आ गया जो कि डाउन आ रहा था, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू इस पे लगा है। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हम इस लिस्ट आइटम पे ड्रॉप डाउन लगाना चाहते थे, तो हमने यहाँ पे क्लास यूज़ की ड्रॉप डाउन, जो कि बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लासेस है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बूटस्ट्रैप में इनबिल्ट क्लासेस यूज़ करके ही हम इसके साथ वर्क करते हैं। तो एल आई को क्लास दिया ड्रॉप डाउन, और एंकर टैग को क्लास दिया ड्रॉप डाउन टॉगल। मीन्स जैसे एंकर टैग पे क्लिक करो तो टॉगल हो। टॉगल क्या होता है कि जब हाइड है तो शो हो, शो है तो हाइड हो जाए। तो ड्रॉप डाउन टॉगल हमने क्लास दे दी। और डाटा टॉगल जो है, डाटा जो एट्रीब्यूट है HTML5 का है, टॉगल जो है वो बूटस्ट्रैप का है। तो इसको हमने कंबाइन, मीन्स इसको कंबाइन करके बूटस्ट्रैप में यूज़ किया जाता है। तो डाटा टॉगल मीन्स आप किसको टॉगल करना चाहते हैं, हम ड्रॉप डाउन को टॉगल करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई इस लिस्ट आइटम के अंदर, जो कि यहाँ पे शो होगी इसको क्लिक करने पे। तो उसके बाद हमने अनऑर्डर लिस्ट को एक क्लास दे दी ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो उसके बाद जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू वर्क करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स ये तो था कि आप बूटस्ट्रैप में ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमने जस्टिफाइड क्लास यूज़ नहीं की यहाँ पे, मीन्स अगर मैं इसको स्ट्रिंग करता हूँ स्क्रीन को, तो आप देखेंगे ये ड्रॉप डाउन खराब हो रहा है। और फ्रेंड्स अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे getbootstrap.com, आप नीचे देखेंगे बिल्ट विद वर्डप्रेस, मीन्स कुछ वेबसाइट की एग्जांपल्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप में बनी है। तो मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ newsweek.com। जैसे मैं इस स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 बार्स आ गई, मीन्स ये एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बना हुआ है इस पे। लेकिन जब हमने जो मेन्यू बनाया तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। मीन्स सपोज अगर मैं इसके साथ यहाँ पे नैव जस्टिफाइड क्लास भी यूज़ कर लेता हूँ तो ये फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो दिखने में रिस्पॉन्सिव तो लग रहा है, लेकिन अगर हम मेन्यू जो है ऐसा यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स जो एक परफेक्टली एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू है, क्योंकि जब हम इसको शो करना चाहते हैं तभी हम इसको शो कर सकते हैं। लेकिन जो मेन्यू हमारा है तो ये रिस्पॉन्सिव मीन्स डिस्प्ले डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ये कुछ पार्ट को कवर कर जाएगा, मीन्स हमारे वेबसाइट के। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ये कोलैप्सिबल ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो फ्रेंड्स मेरे इस ट्यूटोरियल के बारे में अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।